Hello everyone. So we are back with another video that is on the topic your atomic mass. हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके सिंबल्स के बारे में पढ़ा. अब हमारे पास एक और टर्म आ रही है, एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? अब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अब एटम होगा, एलिमेंट का ही एटम होगा, राइट? तो अब उसी एटम का मास हमने निकालना है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक मास कहेंगे, राइट? अगर हमने मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. तो हमारे पास जो एटॉमिक मास आता है दैट इज योर 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. This AMU is your atomic mass unit and U is your unified mass. दोनों टर्म हम U भी लिख सकते हैं और AMU भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही हैं, राइट? अब सबसे पहली बात तो अब साइंटिस्ट भी दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि अब इसका मास निकालें तो निकालें कैसे? ये तो मैंने आपको बता दिया कितना होता है, बट कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, है ना? तो अब उनको भी परेशानी हुई कि कैसे निकालें, बिकॉज जो ये आपका एटम है दैट इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा सा है, राइट? अगर वो छोटा है तो वो कैसे उसका जो है मास निकाल पाएंगे? ठीक, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एटम टू कैलकुलेट इवेलुएट द मास ऑफ द एटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि वाई नॉट हम लोग जो है मास ऑफ एटम को कंपेयर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम से. किसी भी एक स्टैंडर्ड एटम ले लेते हैं और उसके मास के साथ जो है कंपेयर कर लेते हैं मास ऑफ एटम को, राइट? उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, हम इसे ऐसे कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये वाला तराजू देखा होगा ना, जो इस तरीके का होता है, इस वाले तराजू में फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे जो है 1 kg आप एप्पल दे दो, राइट? तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड पे एप्पल डालेंगे और एक साइड पे जो है 1 kg का वेट डाल देते हैं, राइट? फिर जब यहाँ पे निडल जो है इक्वल आ जाती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड आ जाती है, तो वो जो है आपको 1 kg एप्पल तोल के दे देते हैं, राइट? तो उसी तरीके से इन्होंने भी यही चीज़ को फॉलो किया. क्या किया उन्होंने? मास ऑफ एटम निकालने के लिए, जैसे आपको 1 kg एप्पल चाहिए थे, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मास ऑफ एटम. तो मास ऑफ एटम निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपेयर कर लिया मास ऑफ एटम को किसी एक स्टैंडर्ड एटम के साथ, राइट? एक स्टैंडर्ड एटम जिसका उनको पता हो उसके साथ उन्होंने उसको जो है कंपेयर कर लिया. जैसे कि इस शॉपकीपर क्या करेगा, आपको चाहिए 1 kg एप्पल, तो उसने स्टैंडर्ड एक 1 kg का बाट, जिसको हम कहते हैं वेट, वो जो है दूसरी तरफ रखा और उसको जो है मेजर करके उसने आपको 1 kg एप्पल दे दिए. तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम भी मास ऑफ एटम निकालने के लिए उसको कंपेयर कर लें बाय द स्टैंडर्ड एटम, किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ, राइट? तो फिर क्या हुआ आगे, तो उन्होंने किस एटम को लिया? उन्होंने लिया मास ऑफ एन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटम को कंसीडर किया. कैसे? 1/16 है ना, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम और ऑक्सीजन एटम, राइट? उन्होंने ऑक्सीजन एटम को लिया क्योंकि ऑक्सीजन एटम का मास जो है 16 होता है, तो उन्होंने उसका एटम का मास कितना हो गया, पर मतलब यूनिट मास निकालना है, एक छोटा सा हिस्सा निकालना है उससे, एक पार्ट निकालना है उसका, तो उन्होंने 1/16 कर दिया उसको, ठीक है? वॉज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी मास ऑफ द अदर एलिमेंट. दूसरे एलिमेंट्स का मास निकालने के लिए उन्होंने ये टेक्निक लगा दी, राइट? क्यों लगाया? ऑक्सीजन ही क्यों लिया? ऑक्सीजन इसलिए लिया बिकॉज उस टाइम पे जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके अकॉर्डिंगली उन एलिमेंट्स के मैक्सिमम बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन कर पाता है, ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम बॉन्ड्स बनते हैं. दैट्स वाई दे हैव टेकन ऑक्सीजन, राइट? बट नाउ वी टेक कार्बन 12. कार्बन के और भी आइसोटोप्स है बट वी आर टेकिंग कार्बन 12. उन्होंने कार्बन 12 को जो है कंसिडर किया बाद में एक स्टैंडर्ड एटम कैलकुलेटिंग फॉर द मास ऑफ द एटम. एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने इसे यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोल रहे हो कि 1/16 क्या लिखा है, ये 1/12 भी दिख रहा है नीचे कुछ, क्या है ये, राइट? अगर आप स्कूल जाते हो जब, तो आप एक सैंडविच लेके गए सपोज, ठीक है, बट आपका फ्रेंड ने आज जो है क्या किया, वो लंच लाना भूल गया, ओके, तो आपने उसको जो है अपने में से हाफ सैंडविच दे दिया, ठीक है? तो क्या हो गया, 2 हिस्से हो गए, राइट? एक को मिलेगा हाफ और दूसरे को भी मिलेगा हाफ,
राइट। तो उसी तरीके से है ये आपका जो कार्बन एटम है, जो एटॉमिक मास है आपके कार्बन का, दैट इज़ 12U। ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट, या AMU भी लिख सकते हो आप, राइट। तो वो है 12। ठीक है, तो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर हमने एक सिर्फ 12 में से एक का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम। कार्बन के जो 12 मास आ रहा है एटम्स का, उसका एक हिस्सा, यानी कि ये देखो ये जो सर्कल है ना, इसमें मैंने जो है पूरा का पूरा मार्क किए हैं 12 आपके पार्टीशंस किए हैं इसके, राइट। तो उन 12 पार्टीशन में से सिर्फ ये जो मैंने कलर किया है, ये वाला जो पार्ट है, राइट, इस वाले पार्ट को हमने निकालना है, क्योंकि ये यूनिट लिखा है ना, यूनिट मतलब सिर्फ एक पार्ट निकालना है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने इससे एक पार्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/12, राइट। तो उसको कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने जो है एक पार्ट निकाल दिया। ठीक है, किसी भी एटॉमिक मास यूनिट निकालने का, किसी भी एटॉमिक मास निकालने का उन्होंने जो है एक पार्ट निकाल दिया, राइट। So this is how you will calculate you can calculate your atomic mass unit, right? So I hope you like the video. Please like, share and subscribe. And if you have any doubt, please do comment.